आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष भगवान श्री राम के उस वृतांत को रखने जा रहा हूं जब श्री राम को माता कैकेयी के कहने के अनुसार 14 वर्ष का वनवास राजा दशरथ ने दिया। माता जानकी और भैया लक्ष्मण भी उनके साथ जिद करने पर वन को गए। उनके साथ वनवास के दौरान श्री राम, माता शबरी, मतंग ऋषि और उनके आश्रम में रहकर बहुत से राक्षसों के साथ उन्होंने युद्ध किया। उसमें मारीच, सुबाहु, खर, दूखन वगैरह अनेकों सैकड़ों राक्षसों को मारा। इसी बीच माता सीता को रावण हर ले गया और फिर चेतावनी थी महायुद्ध की। दोस्तों, रावण पुत्र मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तब रावण के दरबारी वैद्य यानी कि फैमिली डॉक्टर, जो कि सुषेण वैद्य कहलाते थे, जो बुलाए गए, उनके कहने पर हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर गए और संजीवनी बूटी लाने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनको संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो सकी। नतीजतन हनुमान जी ने बहुत बड़ा पर्वत खंड ही उठाकर ले आए। उन्होंने श्री राम की कृपा से इतने बड़े पर्वत खंड को उठा लिया और इसी से हम हनुमान जी की यह ग्रेटनेस यानी कि उनका बलवान होने का यहाँ लोहा मानते हैं। तो दोस्तों, कुछ लाइनें यहाँ संगीत की हैं। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। दोस्तों और भक्तों, हनुमान जी रामायण का एक बहुत ही आवश्यक पात्र हैं। जब पर्वत को लेकर हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से उड़ते हुए आ रहे थे, तब अयोध्या में क्योंकि भरत भैया पहरेदारी पर थे, उन्होंने देखा कि आसमान में कोई उड़ती हुई चीज, इस दिशा में कोई निशाचर जा रहा है, कोई राक्षसी शक्ति जा रही है। तो उन्होंने तीर छोड़ा। समझ निशा में निशाचर, भरत ने छोड़ा तीर। राम राम कह गिर गए धरन पे हनुमत वीर। जैसे ही हनुमान जी के मुख से राम राम का नाम निकला, तब राम का शब्द सुनकर भैया भरत अचंभे में पड़ गए कि भाई, आज तो कोई बहुत महान गलती हो गई है कि मैंने किसी राम भक्त को बाण मार दिया। अब क्योंकि हनुमान जी की और भरत जी की इससे पहले तो कोई मुलाकात थी ही नहीं, तब हनुमान जी ने सारा का सारा भेद सारी की सारी बात भरत जी को बताई। क्या बताई
कि किस तरह वनवास में श्री राम को पहले युद्ध और किस तरह माता सीता का जो हरण होना था, सारी बातें बताई। रावण के सुत मेघनाथ के द्वारा हनुमान किसके लिए यह पर्वत उठा के ले जा रहे हैं? भैया लक्ष्मण के लिए। ये सारी बातें सुनकर हनुमान की बातें सुन करके गम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने को सारी अयोध्या आ गई। बस फिर क्या था, तीनों माताएं भी जब उन्होंने सुना तो हनुमान जी के पास आ गईं। हनुमान जी ने भी तीनों माताओं के, खासकर श्री राम की माता जी कौशल्या के दर्शन किए और फिर सुमित्रा जी ने हनुमान जी से कहा कि सुमित्रा जी को तो पहले ही पता था कि उनके सुपुत्र को, लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गया है। सुमित्रा जी ने हनुमान जी से उनका संदेशा श्री राम जी को पहुंचाने के लिए कहा। मर्यादा क्या होती है, यहाँ हम आपसे कहते हैं कि राम मर्यादा, श्री राम ने जो मर्यादा हमारे लिए सोची है, रखी है, उस पर हमको चलने की जरूरत है। मेरे लखन के प्राण जाएं, माता सुमित्रा कहती है, कोई बात नहीं, मगर जानकी जो हमारे दोनों परिवारों की लाज है, उसके बगैर राम अयोध्या न आए। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, घर में भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। रोकना ही होगा इन आंसुओं का बहना, इसलिए मेरे लखन के प्राण जाते हैं तो जाएं, पुत्र जाता है तो जाए, लेकिन हमारे घर की लाज जो सीता जी हैं वह नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, इतने में माता कौशल्या जी, जो कि श्री राम की माता जी हैं, वो बोली कि जो सुमित्रा कह रही है वो श्री राम से जाकर मत कहना। अब मैं जो कह रही हूँ वो बात श्री राम से जाकर कहना, और इस बात का ध्यान रखना कि सुमित्रा तो बावली हो गई है, इसके कितने उपकार और ऋण है मेरे ऊपर, यह मैं जानती हूँ। हो धन्य है सुमित्रा सबकी क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। हंस कर दिया है इसने गोदी का गहना, कष्ट राम इनकी खातिर उठाएं तो पाए। बिना लखन के राम अयोध्या न आए, बिना लखन के राम अयोध्या न आए। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे जाना है, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाना दीजिए। इसके बाद माता कैकेयी आ जाती हैं, जिनको हम इस दृष्टि से देखते हैं कि मानो उन्होंने बहुत भारी पाप कर दिया हो। इन्होंने ही तो श्री राम को वन में भिजवाने की श्री दशरथ जी से रिक्वेस्ट की थी और अपने वरदान के अंदर श्री राम को 14 साल का वनवास दिलाया था। इसलिए आज हम माता कैकेयी को इस प्रकार देखते हैं कि
उन्होंने उनका ही सारा कसूर था। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ। माता कैकेयी कहती हैं, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ। और ये दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाएं तो ढाएं, बिना सिया लखन के राम अयोध्या न आए, बिना सिया लखन के राम अयोध्या न आए। हनुमान जी बार बार कहते हैं कि मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। बस इतना ही था कि उर्मिला जी, जो श्री लक्ष्मण जी की पत्नी हैं, हंसती हुई आई। दोस्तों, एक तरफ तो उनके पति के प्राण जा रहे हैं और दूसरी तरफ उर्मिला जी हंस रही हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। लेकिन उर्मिला जी क्या बोलती हैं, यही यही आपको सुनाने के लिए, इसी वृतांत को सुनाने के लिए यह वृतांत मैंने आपके समक्ष रखा है। खासकर उर्मिला जी ने हंसी क्यों दिखाई। उर्मिला जी कहती हैं, धर्म धरा को धारण करता, जो रघुवंश का बेटा, मौत भी उसका क्या कर लेगी, जो भगवान की गोद में लेटा। जो भगवान की गोद में लेटा है, उसको मृत्यु कहां से आ जाएगी और सूर्योदय भी कहां से हो जाएगा। ऐसा कौन सा ससुर होगा जो अपनी बहू को विधवा बनाना चाहेगा। आगे बोलती हैं, सूर्यवंश की मैं कुलवधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे, अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। इसलिए जो करने को आए वो करना जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कलंक और जो लांछन हमारे कुल पर लगाया है, इसीलिए हनुमान जी कह देना जाकर श्री राम जी से, राम वीर ऐसे भजन लिखते ही रहना, राम वीर ऐसे भजन लिखते ही रहना। अरे छाप कूट गाने वाले गाए तो गाए, बिना रावण को मारे, बिन रावण को मारे राम अयोध्या न आए, बिन रावण को मारे राम अयोध्या न आए। हनुमान जा करके राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। तो दोस्तों, यह एक प्रसंग जो कि श्री राम के लिए हनुमान जी द्वारा यह संदेश भिजवाना था कि बिना सिया के, बिना लखन के राम अयोध्या में न आए, और उर्मिला जी के कहे के मुताबिक रावण को मारना जरूरी था, उनको बिगर मारे अयोध्या में न आए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।